मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि कौन कौन से स्टेट में आप अपने स्टेट कोटा के अलावा भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स क्लोज्ड होते हैं जिनमें उसी स्टेट के बच्चे आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ओपन होते हैं, कुछ 100% ओपन होते हैं, कुछ का कुछ परसेंट ऑफ सीट्स आपकी ओपन होती हैं। तो अलग अलग स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है उसको हम डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं। तो लेट अस मूव ऑन टू आवर स्लाइड, ओपन स्टेट्स फॉर एमबीबीएस इन इंडिया। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है, की पॉइंट्स फॉर काउंसलिंग। द वन थिंग इज, फर्स्ट सबसे पहली बात कि आपको काउंसलिंग प्रोसीजर की पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉकअप राउंड और मॉकअप के बाद एक ऑफलाइन हिस्ट्री वैकेंसी राउंड भी होता है। क्लियर? तो सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो रैंक है वो ऑल इंडिया कोटे के 15% सीट्स होती हैं, 15% सीट्स जो है ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जिनकी काउंसलिंग होती है, एमसीसी करवाती है, उसमें कौन से कॉलेजेस में लाई करती हैं तो आप अपनी चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा, इसके अलावा 85% ऑफ योर डोमिसाइल स्टेट कोटा, जो आपका डोमिसाइल स्टेट है उसके 85% कोटे के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। तो इन पर्टिकुलरली कौन कौन से कॉलेज आपके रैंक में आपको मिल सकते हैं उसकी पहले से प्लानिंग करिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड में नंबर आ गया, इट्स वेरी गुड, सेकंड का वेट किया, उसके बाद मॉकअप का भी वेट करना है, एंड इन लास्ट ध्यान दीजिएगा हमें लास्ट तक फोकस बना के रखना है। अगर हमारा स्कोर बॉर्डर लाइन पे आता है तो हमें लास्ट तक फोकस बना के रखना है, क्योंकि जो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड होता है ऑफलाइन, उसमें जो बच्चे वहां पहुंचते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है। तो इन पर्टिकुलर वहां पर कई बार काफी कम मार्क्स में भी काफी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है, आपको मॉकअप और हिस्ट्री वैकेंसी राउंड यहां तक अपना फोकस बना के रखना है। और हाँ, अगर अच्छे कॉलेज में पहले ही मिल गई तो फिर उसको लॉक कर लेना है। तो आपके जो भी स्टेट है उसकी गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई कोर्ट डिसीजंस, क्या अपडेट्स हैं, उन पे आपको एकदम फोकस्ड रहना है। और कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, आप कई बार दो स्टेट्स में काउंसलिंग पैरेलल में कर रहे होते हैं, अपने स्टेट में प्लस में किसी दूसरे ओपन स्टेट में, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह तो लैप्स नहीं हो रहा, कैसे क्या टाइमिंग है उस चीज का भी बहुत ध्यान देना होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। इनमें एडमिशन के लिए सिर्फ दो तरीके हैं। एक 15% सीट्स थ्रू ऑल इंडिया कोटा जिनकी काउंसलिंग एमसीसी करती है। ध्यान देना, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। एक ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स जो हैं एमसीसी के थ्रू, और दूसरी 85% सीट्स जो आपका स्टेट है, आपका डोमिसाइल स्टेट है। ध्यान देना, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स के लिए कोई ओपन स्टेट नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स के लिए सारे ही स्टेट्स क्लोज्ड हैं। आप सिर्फ अपने डोमिसाइल स्टेट में 85% कोटा सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो प्राइवेट कॉलेजेस में दो तरह के कॉलेजेस आते हैं। एक तो होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जिन्हें हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स एमसीसी के थ्रू भरी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रल काउंसलिंग है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की सारी सीट्स एमसीसी के थ्रू ही फिल होती हैं। लेकिन जो स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है। जो स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो जो क्लोज्ड स्टेट हैं उनमें तो उसी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो ओपन स्टेट होते हैं उसमें अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओपन स्टेट में अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टेट कितना ओपन है, 100% ओपन है, 30% ओपन है, 10% ओपन है, वो चीज हर स्टेट की अलग अलग है। तो किस स्टेट में कितनी ओपन सीट्स हैं, कहां पर क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा सा देखते हैं, फोकस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं बात करता हूं हमारे ओपन स्टेट्स में बिहार की। बिहार में जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो 11 है, जिनमें लगभग 1390 सीट्स हैं। कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। 6 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें लगभग 750 फीट है। इन टोटल 2140 सीट्स है बिहार के अंदर। ये एक ओपन स्टेट है, 100% ओपन, चाहे वो बच्चा बिहार का हो चाहे बिहार के बाहर इंडिया के किसी भी स्टेट का हो, आप वहां की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉट फॉर गवर्नमेंट, ओनली फॉर प्राइवेट।
तो इसकी जो ओपन प्राइवेट सीट्स है दे आर 100% ओपन, और लगभग जो एवरेज फीस है अलग अलग कॉलेज की वो 8 से 15 लाख के बीच में होती है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट कंडीशनल है, कई कॉलेजेस लेते हैं कई नहीं लेते, तो वो आपको जब काउंसलिंग अपडेट आता है जिस टाइम पे ये अपना ओपन करेंगे उस टाइम पे वो सारा डिटेल देंगे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 7 गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें 895 सीट्स हैं, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। आपके पास 3 प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें से एक को पिछली बार किया हुआ था एडमिशन के लिए, 2 पे ही एडमिशन ओपन थे फॉर 300 सीट्स। वैसे 3 कॉलेज हैं, टोटल 450 सीट्स हैं, लेकिन 2 को ही एडमिशन के लिए अलाउ किया गया था पिछली बार, और उसमें 300 सीटें थी। इन पर्टिकुलरली टोटल 10 कॉलेज हैं, 1345 सीट्स के लिए ये ओपन स्टेट है छत्तीसगढ़। इसकी ओपन सीट्स जो है वो सिर्फ 20% है, मतलब आपके पास ये जो टोटल सीट्स होती हैं उसका सिर्फ 20% ओपन है। इस कॉलेज की कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है, छत्तीसगढ़ स्टेट की कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है। क्यों? यहाँ पर फी स्ट्रक्चर काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। इट इज वेरी लो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, 8 to 9 lakh per year, and there is 1 lakh rupees security deposit for छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने हिमाचल प्रदेश की, ब्यूटीफुल स्टेट ना। तो हिमाचल प्रदेश में आपके 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 720 सीट्स हैं, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। ध्यान रखिएगा कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। जो एमएमयू मुल्लाना है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुल्लाना, उसका एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर भी है हिमाचल प्रदेश में, वो एक प्राइवेट में आता है, वो डीम्ड में नहीं आता। तो एमएमयू जो है आपका सोलन बोलते हैं। तो इन पर्टिकुलरली एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसमें 150 सीट है और इसकी 44 सीट्स ओपन है। ध्यान दीजिएगा टोटल 150 में से 44 सीट्स ओपन है, जिनकी एनुअल फीस 14.52 लाख है और आपको ये 5 साल तक देनी होती है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कर्नाटका। सबसे ज्यादा सीट्स ओपन और सबसे ज्यादा मारामारी, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन इसी स्टेट में है। बहुत सारी सीट्स हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज, लार्जेस्ट आई मस्ट से, और बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, एंड कंपेयर टू अदर स्टेट्स देयर इज अ लो फी स्ट्रक्चर। इसकी कट ऑफ अराउंड 550 के आसपास, 550 570 इस रेंज में जाती है जो आपकी ओपन सीट्स है। कर्नाटका के अंदर 19 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और इनकी जो लगभग 2900 सीट्स हैं, इनमें सिर्फ कर्नाटका स्टेट के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 11 डीम्ड कॉलेजेस हैं, 11 डीम्ड कॉलेजेस की लगभग आपकी जो सीट्स हैं, आपकी 11 डीम्ड कॉलेजेस की लगभग 1950 सीट्स हैं, और इनके लिए काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमसीसी के द्वारा होती है। नेक्स्ट 31 प्राइवेट कॉलेजेस, सारा खेल यही पे है। 31 प्राइवेट कॉलेजेस में 4895 सीट्स हैं, जिनमें से आपके पास लगभग 650 सीट्स ओपन है, 650 सीट्स ओपन है। देखिए काफी सारी सीट्स हैं कर्नाटका में, 9745 क्लियर। प्राइवेट कॉलेजेस में 4895, जिनमें से 650 सीट्स ओपन होती हैं और जिनकी एनुअल फीस 9.82 लाख पर ईयर है। ध्यान दीजिएगा इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस वगैरह भी होते हैं। यहाँ कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, ठीक है। आपके पास ये जो सीट्स हैं 650, ये आपकी 9.82 लाख पर ईयर की रेंज में। इसके बाद जो सीट्स आपकी काउंसलिंग के बाद बचती हैं, कुछ सीट्स ओपन कैटेगरी में आती हैं। तो ओपन कैटेगरी यानी अदर कैटेगरी आई मस्ट से, दैट इज ओपन फॉर ऑल। अदर कैटेगरी में जो फीस है वो एनआरआई वाली फीस के बराबर है, एंड दैट रेंजेस इन द बिटवीन 35 to 50 lakhs पर एनम, व्हिच इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो एनआरआई कैटेगरी और ओपन कैटेगरी, उसमें आपकी फीस जो अदर कोटा वाली है दैट इज 35 to 50 पर ईयर के रेंज में। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 15% सीट्स प्राइवेट कॉलेज की ओपन है, लेकिन फी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है, जिसके कारण कट ऑफ कंपैरेटिवली लो रहती है, 25 to 40 lakhs पर ईयर। कितनी सीट्स हैं? 15% ऑफ द सीट्स इन प्राइवेट कॉलेजेस। यहाँ पर 26 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 4450 सीट्स, 12 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, 2200, और 16 प्राइवेट कॉलेजेस।
2350 सीट्स जिनमें है, क्लियर, 15% ऑफ दिस 2350 सीट्स दे आर अवेलेबल एट ए फी ऑफ 25 to 40 lakhs and there is no security deposit. Next I am talking about Kerala. लास्ट ईयर केरला में काफी सारे फेरबदल हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस आए थे, तो उन डिसीजंस के बेसिस पे काफी सारे चेंजेस आए थे एंड फाइनली आई मस्ट टेल यू केरला में 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 1555 सीट्स हैं, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है अमृता जिसके अंदर 100 सीट्स है, अमृता विश्वविद्यापीठम, ये केरला में है डीम्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट 20 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी 15% सीट्स ओपन है, 20 प्राइवेट कॉलेज की 2450 की 15% सीट्स ओपन है जिनकी फीस 7 to 14 लाख के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट आई टॉकिंग अबाउट हरियाणा। हरियाणा भी आपका एक ओपन स्टेट है जिसकी 35% सीट्स ओपन है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 5 हैं, 750 का 35% सीट्स 10 to 18 लाख पर ईयर के बेसिस पे 4.5 इयर्स तक आपको देनी होती है और 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 3 प्राइवेट कॉलेजेस की 450 में से 110 सीटें आपकी ओपन है, 16 लाख पर ईयर। और ध्यान देना यहाँ 4.5 नहीं 5 इयर्स की फीस आपने देनी होती, 16 into 5। दिस इज एक्सेप्ट मतलब हॉस्टल फीस वगैरह छोड़ करके ये फीस है, ध्यान दीजिएगा, और 1 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट त्रिपुरा, जहां एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 200 आपके पास 100 सीट्स है और इस 100 में से 20 जो सीट्स है वो ओपन है। यहाँ पे कैटेगरी भी है ओपन सीट्स में, 11 आर फॉर यूआर कैटेगरी, 1 फॉर एसटी, 3 फॉर एससी एंड 5 फॉर ओबीसी एंड द फीस इज 10.5 lakh and a security deposit of 1 lakh. Next I am talking about सिक्किम। सिक्किम में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है सिक्किम मणिपाल जिसमें 100 सीटें हैं और ओपन सीट्स जो है इसमें 15 से 17 के बीच में रहती हैं और एवरेज फीस 17 से लेकर के 32 लाख के बीच में वेरी करती है, काफ़ी वेरिएशन है। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलरली इस कॉलेज का स्ट्रक्चर, इसका सिस्टम पूरा काउंसलिंग के टाइम पे स्टडी करना पड़ता है क्योंकि चीज़ें चेंज होती हैं काफ़ी। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु। तमिलनाडु में 17 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और 2500 सीटें हैं। इन 2500 सीटों में से 2500 सीटों में से 35% सीट्स जिनको हम कैटेगरी बी सीट्स बोलते हैं, 35% सीट्स आर ओपन फॉर ऑल एट ए फीस ऑफ 12.5 फॉर 5 इयर्स, 12.5 lakhs फॉर 5 इयर्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी, जिसकी सारी सीट सबके लिए ओपन है। एनीवन कैन टेक सीट्स इन उत्तर प्रदेश कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कोई भी क्लोज सीट नहीं है। टोटल 26 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 3 to 7 आपकी गवर्नमेंट सीट्स हैं, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है संतोष और उसमें 100 सीटें हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 30 हैं, 4250 सीट्स हैं और 100% सीट्स ओपन है। यहाँ पर कोर्ट के डिसीजंस पे बहुत फोकस रखना है क्योंकि चीज़ों में वेरिएशन बहुत आता है। लास्ट ईयर जो फीस थी वो 11 से 12 लाख के बीच में थी पर ईयर और 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। हॉस्टल फीस वगैरह को पहले ध्यान देना है, एडमिशन लेने से पहले ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट तेलंगाना, 11 गवर्नमेंट कॉलेजेस, 23 प्राइवेट कॉलेजेस, 1790 गवर्नमेंट सीट्स और 3450 प्राइवेट सीट्स। ये जो 3450 प्राइवेट सीट्स है इनका 35% कैटेगरी बी में आता है विच इज ओपन फॉर ऑल और ये जो ओपन सीट्स हैं दे आर अवेलेबल एट ए फी ऑफ 11.5 lakh फॉर 4.5 years। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड। उत्तराखंड भी एक ओपन स्टेट है जिसकी 50% सीट्स आपकी ओपन है। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज 4 है, 525, गवर्नमेंट हमेशा क्लोज होते हैं, ध्यान रखिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस, 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें 300 सीटें हैं और 300 में से 50% यानी 150 सीटें दे आर ओपन प्राइवेट सीट्स एट ए फीस ऑफ 12 to 18 lakhs पर एनम। 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये जो 12 लाख फीस है वो श्री गुरु राम राय की है और 18 लाख जो है हिमालयन की है।
बट ये ध्यान देना, इसके अलावा वहाँ पे हॉस्टल फीस और अदर चार्जेस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल। काफी बढ़िया कॉलेजेस है, बढ़िया कॉलेज के बाद भी कट ऑफ काफी कम जाती है वेस्ट बंगाल में। रीजन भी अभी डिस्कस करते हैं। 27 गवर्नमेंट कॉलेज है, 4778 सीट्स है, प्राइवेट कॉलेज 6 है, 850। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सीट्स आर क्लोज फॉर ऑल एंड दीज 850 सीट्स, इनका 35% सीट्स ओपन है, 11 to 18 लाख फीस है। बट द थिंग इज, यहाँ पर आपको पूरे 5 साल की जो फीस आपने पे करनी है उसकी बैंक गारंटी पहले देनी होती है। अगर आप उसकी बैंक गारंटी देंगे तभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो बैंक गारंटी वाले क्लॉज के कारण काफी लोग उसमें पीछे हट जाते हैं, जिसके कारण रैंकिंग थोड़ी सी आपको लो मार्क्स की भी फीस एडमिशन मिलने की चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश। इसके अंदर काफी लोगों को बहुत डाउट रहता है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट सीट्स जो है दे आर 100% क्लोज, ये हर स्टेट के लिए है। हाँ, इसकी प्राइवेट सीट्स की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट राउंड तक क्लोज्ड है, सेकेंड राउंड में ओपन होता है अदर स्टेट्स के लिए। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट राउंड इज क्लोज्ड, सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स इट इज ओपन। अगर सीट बचती है तो जो रिमेनिंग वैकेंट सीट्स है उसके लिए इट इज ओपन फ्रॉम सेकेंड राउंड एट ए फी ऑफ 8 to 12 lakhs एंड a security deposit of 1 lakh. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब। पंजाब में 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 650 आपकी सीट्स है उनमें, और 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 775 सीट्स हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो पंजाब एक क्लोज्ड स्टेट ही है एक्सेप्ट फॉर वन कॉलेज, दैट इज सीएमसी लुधियाना। इसकी 4 सीट्स, सिर्फ 4 सीट्स दे आर ओपन एट ए फी ऑफ 6 lakhs, और इसके लिए कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ध्यान रखिएगा, सीएमसी लुधियाना को छोड़ के बाकी कोई भी कॉलेज आपका प्राइवेट कॉलेज ओपन नहीं है, और सीएमसी लुधियाना की भी सिर्फ 4 सीटें अवेलेबल हैं इन पंजाब। एंड एट लास्ट इन ओपन स्टेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट राजस्थान, जो कि कंडीशनल है। अगर बची हुई सीट्स होती हैं तो ये ओपन कर देते हैं, सीटें नहीं बचती तो ये क्लोज्ड ही रहते हैं। क्लियर, कुछ सीटें बचती हैं तो उसके लिए ओपन कर देते हैं, जो 20 से 26 लाख पर एनम की रेंज में मिलती हैं, और 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं बाकी बचे हुए स्टेट्स की, जो क्लोज्ड स्टेट्स है एमबीबीएस एडमिशन के लिए, इनकी कहानी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आंध्र प्रदेश, 13 गवर्नमेंट कॉलेजेस, 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी और 19 प्राइवेट कॉलेजेस, टोटल 5510 आपकी सीट्स हैं। यहाँ पर 35% सीट्स ओपन है, ये गलत लिख दिया, इट इज ए ओपन स्टेट ओनली फॉर 35%, ठीक है, और 12 लाख फीस पे ये अवेलेबल है। 35% जो आपकी सीट्स होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, दिस इज ओपन। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट अंडमान निकोबार। यहाँ कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, सिर्फ 1 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस हमेशा क्लोज्ड ही होते हैं। क्लोज होते हैं मतलब 15% ऑल इंडिया कोटा में तो आप ले सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के 15% के बाद जो 85% स्टेट कोटा होता है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस का हमेशा हर स्टेट के लिए क्लोज होता है। नेक्स्ट फॉर असम, देयर इज नो प्राइवेट कॉलेज, तो इसीलिए कोई ओपन स्टेट का चांस नहीं बनता। 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनमें 1000 सीट्स हैं। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, इसमें एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, 50 सीट्स हैं, कोई ओपन सीट्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट चंडीगढ़, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, क्लोज्ड है, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, कोई ओपन सीट्स नहीं है। नेक्स्ट इज गोवा, एक गवर्नमेंट कॉलेज, नो प्राइवेट कॉलेज, नो ओपन सीट्स। एक गवर्नमेंट कॉलेज में 180 सीट्स हैं, जिनकी 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, बाकी रिमेनिंग स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली। दिल्ली में आपके पास 8 गवर्नमेंट कॉलेज है, 1222 सीट्स हैं, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हमदर्द, हिमसार बोलते हैं, हमदर्द, इसकी कट ऑफ काफी अच्छी जाती है, 100 सीट्स इसमें अवेलेबल है। ये डीम्ड वाली काउंसलिंग आपकी एमसीसी के थ्रू ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग में होती है। एक प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज ओपन नहीं है। ये प्राइवेट कॉलेज ओपन नहीं है मतलब ये एक्चुअल में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, तो आर्मी वाले जो आपके डिफेंस सर्विसेज वाले बच्चे हैं वही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो डिफेंस के अलावा बच्चे हैं उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात में 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 2050 आपकी सीट्स उनमें अवेलेबल है। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है सुमनदीप, 150 इसमें सीट्स हैं,
जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती हैं, और ये जैन माइनॉरिटी कॉलेज है तो माइनॉरिटी में आता है, तो वहाँ पर कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है। प्राइवेट कॉलेज 12 हैं जो कि क्लोज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट झारखंड, अगेन क्लोज स्टेट, नो प्राइवेट कॉलेज, सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद जे.एन.के में एक प्राइवेट कॉलेज है, 100 सीट्स है, लेकिन वो क्लोज्ड है, दे आर ओनली फॉर जे.एन.के स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज 8 है, 985 सीट्स है। नेक्स्ट मणिपुर में आपके पास 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, कोई ओपन सीट्स अवेलेबल नहीं है। एंड नेक्स्ट इज ओडिशा, जिसमें आपके पास 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 1250 सीट्स है, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, कलिंगा और INS सोम शिक्षा और अनुसंधान। आपके पास 500 सीटें हैं। इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग MCC के थ्रू होती है, और 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं हाईटेक के, जो कि क्लोज्ड है, और उनकी सीट्स सिर्फ ओडिशा के बच्चों के लिए ही हैं, बाहर वाले लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज मेघालय। मेघालय में कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, कोई ओपन सीट्स नहीं है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 50 सीट्स अप्रूव्ड है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ओडिशा, भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड दीज वर द कॉलेजेस। आप ध्यान से फोकस करिए, अपने स्टेट को देखिए कितना स्टेट कोटा है, कौन सी रैंक पे अप्लाई करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद फिजिक्स इन मोशन। विश यू ऑल ए वेरी बेस्ट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो सून। गुड बाय।